नमस्कार साथियों, उड़ान क्लासेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं रविंद्र चारण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की जो सीरीज हम लेकर चल रहे हैं, तो पिछले टॉपिक्स में हमने देखा था कि हमने संविधान सभा के गठन, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, मौलिक कर्तव्य जैसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लिए थे। एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें संविधान को लेकर कई बार क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट आर्टिकल्स से संबंधित हो जाते हैं, इसके भाग से संबंधित हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ये एक ऐसा संविधान है जो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन कई बार काफी पेचीदा हो जाता है हमारे लिए। ये है क्योंकि कई आर्टिकल इसके ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं और हमारी एक आदत रहती है कि हम बीच बीच में से इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे इसी प्रारूप में पढ़ना शुरू करेंगे जिस प्रारूप में इसे बनाया गया था, तो यह हमारे लिए काफी सहज हो जाएगा। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों को अगर आपको देखना है तो इसके भागों को ध्यान में रखना होगा। और भाग एक ऐसा विषय है, अगर आपके माइंड में ये क्लियर हो जाता है तो कई एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट आप सही कर सकते हो। तो साथियों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आगे चर्चा करने जा रहे हैं वह है भारतीय संविधान के भाग। तो जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान में भाग कितने हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने भाग है भारतीय संविधान में, तो जवाब आता है 22। ठीक है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को इस बात को लेकर समस्या रहती है कि सर फला गाइड में 26 भाग बताए हुए हैं, फला गाइड में इसको लेकर 25 भाग बताए गए हैं। ठीक है, और आप बता रहे हो कि यहाँ पे 22 भाग हैं, तो मैं पहले इसे क्लियर कर देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, मूल संविधान में 22 भाग ही हैं, लेकिन कुछ संशोधन होने के बाद कुछ नए भाग विभिन्न, जैसे भाग 4 क मौलिक कर्तव्य पढ़ा है हमने, तो भाग 4 क एक नया शामिल किया गया। ठीक है, तो नए भाग जो जोड़े गए इनमें कुछ है, जैसे भाग 4 क 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, तो एक तो हो गया भाग 4 क। ऐसे ही आ जाता है भाग 9 क और भाग 9 ख। अगर 9 क की बात करें तो हम इसमें नगरीय स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं देखते हैं। ठीक है, शहरी निकाय। और 9 ख की बात अगर हम करें तो इसमें आती है सहकारी समितियां। ठीक है, और ये जो सहकारी समितियां हैं इनको शामिल किया गया था 97वें संशोधन के द्वारा। संशोधन कौन सा है? 97वां संविधान संशोधन, जो कि 2011 में हुआ था। शहरी निकाय जो है इसे जोड़ा गया था 74वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद एक और भाग आता है जो है भाग 14 क, जिसमें उल्लेख किया गया है विभिन्न प्रशासनिक अधिकरणों का, और जिसको लेकर आर्टिकल जो है वह है 323 क। इसमें विभिन्न प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की गई, और स्थापना कब की गई यह अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन होता है। तो इसकी स्थापना जो की गई वह की गई 1976 में, संशोधन था 42वां। तो दोस्तों, दो भाग, एक तो 4 क और एक 14 क, दोनों कब जोड़े? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 9 क शहरी निकाय जो 74वें संशोधन 1993 के द्वारा, और 9 ख जिसमें सहकारी समितियों का उल्लेख है, यह जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस प्रकार अगर अब हम संविधान के भागों की संख्या को देखें तो 22 तो मूल संविधान में है ही, ये हो गया 23, 24, 25 और 26। ठीक है, तो इस प्रकार भाग कितने हो रहे हैं? 26। लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखनी है। बात क्या है कि 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? भाग 7 को हटा दिया गया। जी हां दोस्तों, अनुच्छेद 238 भाग 7, इसे क्या कर दिया गया? इसे हटा दिया गया। तो अब अगर संख्या पूछी जा रही है तो संख्या कितनी आ रही है? 22 थे, 4 जुड़े हैं और एक माइनस हो गया, तो कितने रह गए? 25। ठीक है, तो संख्यात्मक तौर पे अगर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितने भाग हैं, तो भाग आते हैं 25। लेकिन ये क्वेश्चन जो होता है ये मूल संविधान से बेस होता है, उसी से रिलेटेड होता है, और अधिकांश एग्जाम्स में इसका आंसर जो राइट माना जाता है वह माना जाता है 22 ही। ओके, तो यह तो बात रही संविधान के भागों की। अब हम बात करना चाहेंगे भाग कितने हैं, ये हम समझ चुके हैं। अब हम बात करना चाहेंगे कि कौन से भाग में
किस बात का उल्लेख किया गया है, और ये जो 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, इन 395 अनुच्छेदों को बड़ी ही खूबसूरती से किस प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान में रखा गया। तो हम बात करते हैं भाग 1 की। भाग 1, ठीक है दोस्तों, भाग 1 जो है इसका शीर्षक है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। शीर्षक क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और इसकी जो अनुच्छेद हैं वो है अनुच्छेद 1 से लेके 4। तो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र उल्लेखित किया गया है भाग 1 में, ठीक है। इसमें भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, भारत का नाम इंडिया होगा, भारत में नए राज्यों का प्रवेश, 2 या अधिक राज्यों को जोड़कर नए राज्य की स्थापना करना, इन सभी बातों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इसके बाद आते हैं हम भाग 2 पर। भाग 2। अब दोस्तों देखो, अभी हमने क्या की है? राज्य क्षेत्र की बात की है, ठीक है। और राज्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो राज्य में रहते कौन है? राज्य में कौन रहते हैं? राज्य में रहते हैं लोग। और लोगों को अगर हम पॉलिटिकल लैंग्वेज की बात करें तो हम लोगों को क्या कहते हैं? नागरिक। जो मूलतः किसी एक देश से निवास करने वाला व्यक्ति है, हम उसको क्या कह रहे हैं? नागरिक। तो राज्य में निवास कौन कर रहे हैं? नागरिक, ठीक है। तो हमारा भाग 2 जो है उसमें प्रावधान है किससे जुड़े हुए? नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधान। कहां से कहां तक है? 5 से लेके 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक किसका उल्लेख किया गया है? नागरिकता का, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या बात करते हैं? भाग आता है 3। भाग 3। और भाग 3 में किस बात का उल्लेख? देखो, पहले में क्या है? राज्य क्षेत्र, दूसरे में क्या है? नागरिक। अब राज्य अपने नागरिकों को क्या देगा? अधिकार देगा, ठीक है। आप सभी को पता है कि अधिकार जो है भाग 3 में है, और कहां से लिया है ये भी आपको पता है, अमेरिका से हमने इसे लिया है, ठीक है। तो भाग 3 में क्या है? अधिकार। अधिकार कौन से? मौलिक अधिकार, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो है इनका उल्लेख कहां से कहां तक किया गया है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 36 तक, ओके। तो इस प्रकार 1 से लेकर 4 तक क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 5 से लेकर 11 तक क्या है? ठीक है, 5 से लेकर 11 तक उल्लेख किया गया नागरिकता का, जो है कहां से? 5 से 11 तक। और इसके बाद बात कर रहे हैं हम इसकी मौलिक अधिकारों की। सॉरी, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? 12 से लेके 35 तक, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक, कहां तक? 35 तक किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भाग 4, ओके। और भाग 4 जो है इसमें क्या आ जाता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। क्या आ जाता है? नीति निर्देशक तत्व, ओके। और नीति निर्देशक तत्व जो है इनका उल्लेख कहां से कहां तक है? 36 से लेके 51 तक, ओके। तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं? भारतीय संविधान के भाग, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं नागरिक। नागरिकों को क्या मिले? अधिकार। और फिर क्या है? निदेशक तत्व। किसके? राज्य के। मतलब सरकार कैसे कार्य करेगी इस बात को लेकर कुछ निदेशक तत्व सौंपे गए हैं। इसके बाद जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, एक भाग जुड़ा संविधान में, भाग 4 कै। और भाग 4 में कै में क्या है? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य कहां से कहां तक है? जी दोस्तों, 51 कै से 51 कै तक, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 51 कै में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। कितने हैं मौलिक कर्तव्य? मूल संविधान में कितने थे? ठीक है, क्या मूल संविधान में थे क्या या नहीं थे? कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब दीजिएगा मुझे। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट पढ़ने का। मैं हमेशा आपके कमेंट पढ़ता हूं और उनके जवाब भी देता हूं। तो मुझे बताना कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे और वर्तमान में कितने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें भाग 5 की, ठीक है। तो ये तो आपके क्लियर हो चुके हैं भाग 4। अभी तक हमने 4 भाग पढ़े हैं। 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में अधिकार, 4 में हमने देखा निदेशक तत्व, और 4 कै में हमने क्या देखा? मौलिक कर्तव्य। अब हम बात कर रहे हैं भाग 5, ठीक है। अब देखो भाग 5 जो है इसमें है हमारी केंद्र सरकार। इसमें हमारी केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है। कहां से कहां तक उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 52 से लेके 52 से लेके 151 तक। किसका उल्लेख किया गया है?
हमारी संघ सरकार का, जिसमें हमारे अगर बात की जाए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का उल्लेख है। जैसे सबसे पहले आ जाती है कार्यपालिका, ठीक है, इसके बाद आ जाती है आपकी व्यवस्थापिका और इसके बाद आ जाती है आपकी न्यायपालिका। तो संविधान में बड़ी खूबसूरती से हर टॉपिक को क्रमवार स्थापित किया गया है, उसे रखा गया है। देखो सबसे पहले हम बात करें केंद्र सरकार कहां से कहां तक है, 52 से लेके 151 तक, और केंद्रीय कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सभी शामिल होते हैं, तो केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं और इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 तक। ओके, फिर आ जाती है केंद्रीय व्यवस्थापिका जिसे हम संसद भी कहते हैं, केंद्रीय संसद, ठीक है, या फिर केंद्रीय विधायिका, इसका उल्लेख कहां से कहां तक है, 79 से लेकर 123 तक। और इसके बाद हम बात करते हैं केंद्रीय न्यायपालिका जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के अगर प्रावधानों की बात की जाए तो ये आ जाते हैं 124 से लेके 147 तक, ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि केंद्र सरकार 52 से लेके 151 तक है और ये तो 147 तक की कहानी खत्म हो गई, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है आपका CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है इसका उल्लेख किया गया 148 से लेके 151 तक। तो दोस्तों इस प्रकार यह टॉपिक आपका आसानी से क्लियर हो सकता है। कई बार इसी टॉपिक में से बड़े क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन होता है और उसमें व्यवस्थापिका के आर्टिकल दे दिए जाते हैं, तो आप देखते ही समझ सकते हो कि 52 से लेकर 78 तक इसका उल्लेख किया है। न्यायपालिका से संबंधित टॉपिक होता है और आर्टिकल ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो या तो विधायिका से या कार्यपालिका से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपको ये चीज माइंड में क्लियर है, ये जो एक जो अनुच्छेद हैं इनका ये जो स्वरूप आपके माइंड में क्लियर है, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो। तो ये तो हो गया भाग 5। अब इसके बाद अगर हम बात करें भाग 6 की, तो जैसा कि केंद्र सरकार है वैसे ही भाग 6 जो है इसमें क्या है, राज्य सरकार। क्या है, राज्य सरकार। और राज्य सरकार का जो उल्लेख किया गया है यह किया गया अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। कहां से कहां तक उल्लेख किया गया है, 152 से लेके 237 तक, ठीक है। और इसको भी इसी स्वरूप में डिवाइड किया गया है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका 152 से लेके 237 तक किसका उल्लेख किया गया है, राज्य सरकार का। ओके, अब देखो दोस्तों, अभी हमने स्टार्ट किया भाग 1 में हमने देखा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 2 में हमने देखा नागरिकता, 3 में हमने देखे अधिकार, 4 में हमने देखे निदेशक तत्व, 4 में हमने देखे मौलिक कर्तव्य और 5 में हमने क्या देखे, केंद्र सरकार, 6 में हम क्या देख रहे हैं, राज्य सरकार। अब 7वें में क्या है, अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 7वां जो भाग है इसको संविधान से हटा दिया गया। कब हटा दिया गया, मैंने ये भी बताया था आपको, और इसे हटाया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। तो जब 7वें अनुच्छेद को हटा देते हैं, आर्टिकल 238 मतलब भाग 7 अनुच्छेद 238 इसको क्या कर दिया, निरसित कर दिया, इसको संविधान से हटा दिया। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं कहां पे, भाग 8। ओके, अब देखो हमने क्या देखा, केंद्र सरकार देखी, राज्य सरकार देखी। अब राज्य सरकारों के अलावा और कौन सी सरकारें होती है, तो पहले हम बात करते हैं किसकी, केंद्र शासित प्रदेशों की। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब केंद्र शासित जो प्रदेश है इनका उल्लेख कहां से कहां तक किया गया है, 238 को हटा दिया, 238 के बाद क्या आता है 239 से लेके 242 किसका उल्लेख किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश के बाद आता है भाग 9, और भाग 9 में क्या है, इसमें भी किसी प्रकार की सरकार है और यह है स्थानीय निकाय या स्थानीय स्वशासन से संबंधित संस्थाएं हैं, जिसमें सबसे पहले भाग 9 जो है इसमें आ जाते हैं पंचायती राज। क्या आ जाता है सबसे पहले, पंचायती राज, भाग 9, और इसका आर्टिकल जो है वह है अनुच्छेद 243।
ठीक है। अगर बात की जाए पंचायती राज की स्पेशल, तो पंचायती राज का उल्लेख कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 243 ए से लेके 243 ओ तक किसका उल्लेख किया गया है? पंचायती राज का। भाग कौन सा है? भाग 9। इसके बाद मैंने आपको बताया था एक भाग जुड़ा 9 क, ठीक है। और 9 क जो है इसमें क्या है? शहरी निकाय, शहरी निकाय, ओके। और ये जो शहरी निकाय है इनको संविधान में कब शामिल किया गया? तो यहां पे हम बात करते हैं 74वें संशोधन की। 74वें संशोधन 1993 के द्वारा क्या जोड़ा गया? शहरी निकायों को जोड़ा गया। और इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं वह हैं 243 पी से 243 जेड जी तक, ठीक है। तो कहां से कहां तक इसका उल्लेख है? 243 पी से जेड जी तक, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें भाग 9 ख, इसमें क्या आ रहे हैं आपके? सहकारी समितियां। क्या आ रही है? सहकारी समितियां। जी हां दोस्तों, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में शहरी निकायों को इसमें शामिल किया गया। और इनका जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक, ओके। तो यह हो गई अपनी सहकारी समितियां। कब जोड़ा गया था? 97वें संशोधन। कब? 2011 में, ओके। तो ये देखो, ये हो गई अपनी क्या? कुछ स्थानीय सरकारें। तो अगर बात की जाए भाग 5 से लेके भाग 9 तक, तो यहां पे विभिन्न प्रकार की सरकारें हैं, विभिन्न प्रकार की सरकारें। सबसे पहले भाग 5 में केंद्र सरकार है। 5 में क्या है? केंद्र सरकार। 6 में क्या है? राज्य सरकार। 7 को क्या कर दिया? हटा दिया। 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था। और 9 में क्या है? स्थानीय सरकारें। तो बड़ी आसानी से आपको याद हो सकता है। 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 2 में नागरिकता। 3 में अधिकार। 4 में क्या है? निदेशक तत्व। 4 के में मौलिक कर्तव्य थे। 5 में सरकार आ गई, केंद्र सरकार। 6 में सरकार आ गई, राज्य सरकार। 7 को हटा दिया। 8 में सरकार, केंद्र शासित प्रदेश। 9 में क्या है? स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं, ओके। तो इसके बाद हम बात करते हैं भाग 10 की। किसकी बात करते हैं? भाग 10 की। और भाग 10 की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पे बात आती है कुछ अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। तो दोस्तों ये हैं कुछ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। हम बात कर रहे हैं भाग 10, और इसमें क्या है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। और इनका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 244 में, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है यहां पे? अनुच्छेद 244, ठीक है। इसके बाद आता है भाग 11, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हर जो आर्टिकल है वो अपने पिछले वाले से कुछ ना कुछ सीख रहा है या उसके अकॉर्डिंग कुछ चल रहा है। अभी हमने देखा था कि 5 से 9 तक क्या है? सरकारें हैं। फिर बीच में आ गए अनुसूचित जातीय और प्रशासनिक क्षेत्र आ गया इनका। फिर 11, 12 और 13, इन तीनों में एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है? कि इनमें केंद्र राज्य संबंध है, ठीक है। किसका उल्लेख किया गया है? केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 11 में भी, 12 में भी और 13 में भी। तो केंद्र राज्य संबंधों की जब हम बात कर रहे हैं तो भाग, मैं यहां पे लिख देता हूं 11, 12 और 13, तीनों में क्या है? केंद्र राज्य संबंध। अब 11 में तो कौन से संबंध है, 12 में कौन से संबंध है और 13 में कौन से संबंध है, इस चीज को हम थोड़ा अलग से देखते हैं। तो भाग 11, इसमें सबसे क्या है? केंद्र राज्य संबंध कौन से? विधायी एवं प्रशासकीय संबंध, ठीक है। तो आर्टिकल 11, 12 और 13 तीनों में क्या है? केंद्र राज्य संबंध है। अनुच्छेद 11 में कौन सा है? विधायी एवं प्रशासकीय संबंध। कहां से शुरू होंगे? 245 से शुरू होंगे और 263 तक। अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक किसका उल्लेख है? केंद्र राज्य के बीच विधायी एवं प्रशासनिक संबंधों का। इसके बाद आता है भाग 12, ठीक है। इसमें भी क्या है? केंद्र राज्य संबंध है।
तो यहां पे तो विधायी संबंध थे, यहां पे कौन से संबंध है? वित्तीय संबंध है। ठीक है, वित्तीय संबंध। ठीक है, और वित्तीय संबंध जो है ये है 264 से लेके 300 तक। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 264 से लेके अनुच्छेद 300 तक। तो देखो इसमें तो क्या किया गया है? केंद्र और राज्य के बीच कर, करारोपण, इनका विभाजन किया गया है। यहां पे केंद्र, राज्य, विधायी और प्रशासनिक। विधायी और प्रशासनिक में हमने जैसे देखा था केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों का केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाना, राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया जाना, उसकी अधिकारिता और उसका क्षेत्र। तो ये सब संबंध तो दिए गए हैं भाग 11 में। ठीक है, वित्तीय संबंध दिए गए हैं भाग 12 में। अब भाग 13 का विषय जो है यह क्या है? केंद्र व राज्य में व्यापार वाणिज्य समागम। क्या है? केंद्र और राज्य में व्यापार वाणिज्य समागम। अब इसकी बात की जाए आर्टिकल 301 से लेके 307 तक, इन सभी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 301 से लेके अनुच्छेद 307 तक इन सभी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गए कितने? भाग 13। अब हम बात करते हैं भाग 14 की, कि भाग 14 में क्या है। और भाग 14 की जब हम बात करते हैं तो यहां पे आती है लोक सेवाएं, भाग 14। और इसमें आ रही है कौन सी सेवाएं? लोक सेवाएं। आप में से कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो आरएएस की या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये आरएएस, आईएएस ये क्या है? ये लोक सेवाएं हैं। तो भाग 14 जो है इसमें संघ और राज्य के अधीन लोक सेवाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिसमें आपके यूपीएससी और विभिन्न राज्यों की पीएससी इसमें शामिल होती है। उल्लेख कहां से कहां तक है? 308 से लेके 323 तक। ओके, इसके बाद देखो भाग आता है कौन सा? भाग 15। और भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का नाम तो सुना होगा आपने, चुनाव करवाने का जो कार्य करता है वह। और इसका उल्लेख कहां से कहां तक है? 324 से लेके 329 तक। ओके, इसके बाद आता है भाग 16। और भाग 16 में क्या है? संसद एवं विधान सभाओं में एससी एसटी एग्लो इंडियन आरक्षण। ठीक है, और इसका उल्लेख जो किया गया है वो कहां से कहां तक किया गया है? 330 से लेके 342 तक। ओके, तो संसद और विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति और एग्लो इंडियन को जो आरक्षण दिया गया है उसके संबंध में प्रावधान है अनुच्छेद 300 लेके 342 तक। इसके बाद चर्चा करते हैं हम भाग 17 की। और भाग 17 का जो विषय है वह है राजभाषा। क्या है? राजभाषा। और राजभाषा का जो उल्लेख किया गया है यह किया गया है अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक। कहां से कहां तक है? 343 से लेके 351 तक। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं हम भाग 18। और भाग 18 बड़े गौर से आपका पहले से पढ़ा हुआ होगा। ये यहां पे होते हैं आपके आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन उपबंध जिन्हें हम कहते हैं, आपातकालीन प्रावधान जिन्हें हम कहते हैं। और 352 से लेके 360 तक इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिसमें केंद्र में के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, इन सभी का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आता है भाग 19। ठीक है, इसमें क्या है? प्रकीर्ण। क्या किया गया है? प्रकीर्ण एवं विविध उपबंध। इसमें क्या है? अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक। कहां से लेकर कहां तक? 361 से लेकर 367 तक कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें प्रकीर्ण रखा गया है या विविध। इनमें कुछ विशिष्ट प्रावधान भी हैं। जैसे हम बात करते हैं कई बार कि राष्ट्रपति को लेकर विशेषाधिकारों का जो एक, या राज्यपाल को लेकर विशेषाधिकारों का जो एक आर्टिकल है वह 361 है। तो इसी प्रकार केंद्र और राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान वो भाग 19 में रखे गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भाग 20 की। कौन सा भाग है? भाग 20। नीचे दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको।
हम बात कर रहे हैं किसकी? भाग 20 की। और भाग 20 में जो रखा गया है वह है संविधान संशोधन। जी हां दोस्तों, भारतीय संविधान की एक बड़ी विशिष्टता रही है, कठोरता के साथ लचीलापन इसका एक गुण है। हम पढ़ रहे हैं भाग 20। तो जैसा कि भारतीय संविधान की विशिष्टता है कि कठोरता के साथ लचीलापन, 1950 में बना था, अब तक जो कि अब तो चल रहा है, तो इसके पीछे कोई तो कारण है। कारण सबसे बड़ा यह है कि इसमें परिस्थितियों के अनुकूल बदलाव की संभावना है। और यह बदलाव कैसे होते रहते हैं? हम विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के द्वारा यह सब तय करते रहते हैं। तो भाग 20 जो है इसमें रखा गया है संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन से संबंधित जो आर्टिकल है, यह एकमात्र आर्टिकल है, आर्टिकल 368। आर्टिकल कौन सा है? 368। तो 368 जो है इसमें संविधान संशोधन। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, कमेंट बॉक्स में जवाब चाहूंगा आपसे, ठीक है? अगर आप रुचि लेकर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक जवाब दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि संविधान संशोधन की जो व्यवस्था भारतीय संविधान में ली गई, ये हमने किस देश से ली है? हमने पिछला जो वीडियो रखा था अपना भारतीय संविधान के स्रोत, इसमें इस चीज को काफी अच्छे से कवर किया था। तो आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इंतजार करूंगा, ठीक है? तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? भाग 21। और भाग 21 जो है इसमें फिर से कुछ विशिष्ट प्रावधान आ रहे हैं, विशेष उपबंध, ठीक है? और इनका उल्लेख किया गया है 369 से लेकर 392 तक। और इन विशेष प्रावधानों में एक आर्टिकल 370 जो है वो भी इसी में शामिल हो जाता है, जिसको लेकर काफी एक विवाद रहा है, या जिसको हटाकर काफी वाहवाही हमारी सरकारों के द्वारा उठाई गई है। कई लोग अभी उसकी आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन वो कौन से भाग से जुड़ा हुआ है, ये आपसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो भाग कौन सा है? भाग 21। ओके, इसके बाद आता है भाग 22 और भारतीय संविधान का अंतिम भाग, जिसमें संघ जो है या संविधान जो है उसका एक तरीके से संक्षिप्त नाम, ठीक है? और प्राधिकृत, ठीक है, भाषा एवं हिंदी में पठन, ठीक है? तो इस सबके या हिंदी प्राधिकृत भाषा हिंदी के रूप में इसका अनुवाद, इसको इसमें रखा गया है। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 393 से लेकर 395 तक। तो दोस्तों भारतीय संविधान के विभिन्न जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक, इन सबको हमने भारतीय संविधान के विभिन्न भागों में, जिस प्रकार संविधान का एक मूल आत्मा इसे लेकर चलती है, उसी रूप में हम इसे लेकर चले हैं। कोशिश की गई है कि आसानी से यह चीज आपके समझ में आ जाए, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? और बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।